साईं बाबा की ध्यान करने की या फिर मेडिटेशन करने की जो विधियां थी वो बहुत ही अनोखी थी और योगिक क्रियाएं भी उनकी बहुत अलग थी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी क्रियाएं या जितनी मेडिटेशन की विधि या जो जो भी तरीका था बाबा का, वो सब जो जो बाबा हमें बताना चाहते थे वो हमें आज रिटेन डॉक्यूमेंट्स में या भक्तों के माध्यम से जानने को मिलता है। लेकिन असल में 90% या 99% बाबा बहुत ही, मतलब मैं कह सकता हूँ, सॉलिट्यूड में या अकेले रहना पसंद करते थे। तो 99% ऐसी चीज़ें नहीं मालूम हमें कि बाबा के गुरु कैसे रहे थे, उनको कैसे उन्होंने दीक्षा दी, या उनके गुरु कोई थे या नहीं थे, अगर थे तो फिर किस तरीके से। क्योंकि बाबा के जो कहना था बाबा का, वो हर समय थोड़ा सा चेंज होता रहता था। और इसका अर्थ ये था कि बाबा हर पॉसिबिलिटीज़ को मनवाने में यकीन रखते थे कि कभी बाबा कहीं की बात बताते थे तो कभी कहीं की बात बताते थे। तो 99% जो चीज़ें हैं वो हम बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी रूप से मिस्ट्री है, एक तरह से मैं कहूँगा। और जो 1% चीज़ें हैं जो जो भक्तों ने अपनी आंखों से देखी हैं या बाबा ने उन्हें बताई हैं, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम उस पर आज बात करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर स्टार्टिंग डेज के बारे में बात करें तो ये सब जानते हैं कि नीम वृक्ष के नीचे बाबा को ध्यान अवस्था में पहली बार देखा गया था 16-17 साल की आयु में। अब वो 16-17 साल की आयु के बाद जब बाबा ने, उसके बाद जब शिरडी से वो चले गए तो वो कहाँ गए, किससे मिलने गए या कहाँ उन्होंने तपस्या की, इन सब के बारे में एग्जैक्टली चीज़ें समझ में नहीं आती या पता नहीं पड़ता। तो अब हम नेक्स्ट बात पे आते हैं कि द्वारका माई में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात महालसापति बताते हैं कि जो द्वारका माई में जब बाबा सोते थे और उनके पास महालसापति भी अक्सर द्वारका माई में लेटा करते थे, सोया करते थे, तो बाबा कहते थे महालसापति से कि भगत, मैं रात में यहाँ पर सोऊंगा और मैं ईश्वर स्मरण में, ईश्वर ध्यान में एकाग्रता से ध्यान करूँगा, स्मरण करूँगा, और तुम अपना जो हाथ है वो मेरे दिल पर रखना। और अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि मेरे दिल की गति, धड़कन की गति चेंज हो रही है, इसका मतलब मैं नींद में जा रहा हूँ, तो मुझे तुरंत जगा देना। ये बाबा कहते थे महालसापति से, और महालसापति फिर वो वैसे ही बैठे रहते थे। और मैं यहाँ ये समझता हूँ कि बाबा के ध्यान से ज़्यादा महालसापति की उन्नति इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि महालसापति को बाबा अपने पास बैठाकर ये चीज़ समझा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें 100% जो उद्धार है वो महालसापति का है। क्योंकि बाबा पूर्णतः ईश्वर स्वरूप थे और उनके पास सारी ताकतें थी। वो जो ध्यान जो बताया जाता है, और हमें साइंस सचरित्र में भी ऐसा पढ़ने को मिलता है और भी अनेक बुक्स में पढ़ने को मिलता है, तो वो जो ध्यान वाली बात बाबा महालसापति से कहते थे, वो असल में मेरा ऐसा मानना है कि वो महालसापति के ही उद्धार के लिए होता था। और कई अन्य अवसरों पर हमें ऐसा जानने को मिलता है जब बाबा जो है अब्दुल बाबा को लेकर लेंडी बाग जाया करते थे। और लेंडी बाग जाने के बाद, जो कि एक गार्डन है, आज भी शिरडी में अगर आप जाए तो लेंडी बाग है, वहाँ पर बाबा सैर करते थे। और पानी जो है बाबा बाल्टी से भरवाते थे अब्दुल बाबा से, और वो पानी उठा के अलग अलग दिशाओं में बाबा डालते थे, कुछ स्मरण करते हुए। तो वो भी बाबा की एक तरह से क्रिया हो सकती है। अब उसमें बाबा वो क्या करते थे वो एग्जैक्टली तो मैं या कोई भी नहीं बता सकता, बट ऐसा हमें इतना जानने को मिलता है कि बाबा इतना किया करते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि बाबा शिरडी में जितने भी मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार कराया बाबा ने। जो पुराने मंदिर थे उनकी बनावट करवाई, और अक्सर बाबा जो है फोर्स करते थे अपने भक्तों को, बहुत जो हमारे ग्रंथ हैं पढ़ने के लिए, बाबा फोर्स करते थे ग्रंथ पढ़ने के लिए, और उनको कहते थे कि ये ग्रंथ पढ़ो, इससे आपको सीखने को मिलेगा। और इससे इम्पोर्टेंट बात जो बाबा एक नंबर ऊपर कहते थे वो ये थी कि इन ग्रंथों को पढ़ो पर अपने जीवन में इन्हें उतारो, इन पे मेडिटेशन करो, मतलब इन पे ध्यान दो कि आप अपने जीवन में इन्हें कैसे उतार सकते हो। इस बात का प्रूफ मेरे पास ये है कि काका साहब दीक्षित को जब साईं बाबा ने 9 महीने के लिए अकेला रखा था कि आप 9 महीने इन ग्रंथों को पढ़िए, तब बाबा ने उनसे कहा था आप ग्रंथ पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद जितनी बार पढ़ सकते हो उन्हें पढ़िएगा, और फिर उन पर मेडिटेशन कीजिएगा कि आप किस तरीके से इन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। बात करें बाबा की यौगिक क्रियाओं की, तो धौती क्रिया बाबा को बहुत लोगों ने, और खंड योग बाबा को बहुत लोगों ने करते हुए देखा है। अब धौती क्रिया क्या होती है? धौती क्रिया में योगी क्या करते हैं, एक मेजरमेंट का एक कपड़ा लेते हैं जिसे गीला करके अपनी आंतें साफ करते हैं अंदर उतार के। पर बाबा की धौती क्रिया बिल्कुल अलग थी।
शिरडी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन्होंने बाबा को अपनी आंखों से देखा था, अपनी पेट की आंतें निकालकर उन्हें धोकर साफ करके सुखाते हुए। मैं जानता हूँ सुनने में आपको बहुत ही हैरानी होगी, लेकिन ऐसा साइंस सचरित्र में भी दिया हुआ है और जो बुक्स हैं बाबा से रिलेटेड उनमें भी ये दिखा हुआ है कि बहुत सारे शिरडी में ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से बाबा को ये करते हुए देखा था। दूसरा था खंड योग। खंड योग में बाबा अलग अलग, एक बार कोई व्यक्ति बाबा के यहाँ गया द्वारका माई में, तो उसने देखा कि बाबा की जो शरीर है उसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं, लेकिन वो जाकर छुप गया क्योंकि उसे लगा कि उस पर ही आरोप आएगा। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे देखता है तो बाबा बिल्कुल ठीक थे और हंस खेल रहे थे और भिक्षा के लिए जा रहे थे। तो इससे ये प्रूफ मिलता है कि खंड योग जो कि एक बहुत ही सिद्ध योगिक क्रिया होती है उसमें भी बाबा निपुण थे और बाबा को आती थी। बट इंपॉर्टेंट थिंग जानने वाली ये है कि बाबा ने किसी भी योगिक क्रियाओं का कभी शो ऑफ नहीं किया कि उन्होंने आगे से जाके बताया हो। मैं 100% में से 1% इसलिए कह रहा हूँ कि वो 1% किसी न किसी फॉर्म में भक्तों ने देखी हैं और 99% चीज़ें तो ऐसी थी जो बाबा तक ही सीमित थी, बाबा ना किसी को बताते थे। और कई टाइम तक ऐसा होता था कि बाबा जंगलों में, खूब घने जंगलों में निकल जाया करते थे ध्यान के लिए या उनके अलग जो थे क्रियाओं के लिए। कुछ बुक्स में ऐसा भी बताया गया है कि बाबा क्या करते थे, कई बार तो गड्ढा खोदते थे, उसमें आधा बैठकर और वो अलग तरह की प्रक्रिया करते थे जिसमें सर भार होता है, एक पर्टिकुलर वे होता है वो करने का। तो उस तरह की क्रियाओं के बारे में भी हमें बाबा के भक्तों के थ्रू जानने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ें थी, जितनी देखी गई हैं उतनी आज हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है, और बाकी जितनी बाबा ने नहीं बताई वो तो बाबा के पास ही थी। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन जानकर अच्छा लगा होगा, और इसी तरह ढेर सारी रियल हिस्ट्री, असली कहानियों पर वीडियोस मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं बाबा से जुड़ी भी असली कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।